हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब यूएसएसआर हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशिया बना तो उससे हमारे रिलेशन कैसे थे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूएसएसआर से हमारे रिलेशन कैसे थे, यानी कि सोवियत यूनियन जो था उससे हमारे रिलेशन कैसे थे इंडिया के, उसके बारे में बात करी। अब हम सिर्फ रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पे भी हमें बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं जो हम इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, हमारे किसी भी कंट्री से ज़्यादा बेहतर रिलेशन नहीं थे, क्योंकि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी करके थी अपनी, यानी कि एक तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस टाइप की थी कि हम जो है ना वो किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं हो रहे थे, अलायंस फॉर्म नहीं कर रहे थे। यानी कि आप ये मान लो कि बहुत ही लिमिटेड रिलेशनशिप थी हमारी किसी भी कंट्री के साथ। ना हमारा यूएसए से कोई इतनी बड़ी दोस्ती थी, ठीक है, ना ही हमारी रशिया से इतनी बड़ी दोस्ती थी। लेकिन जैसे जैसे हम जो हैं वो 1991 की तरफ गए, यानी कि लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उस टाइम पे जो हमारी रिलेशंस है वो क्या होने शुरू हो गए, धीरे धीरे बेहतर होने शुरू हो गई। किसके साथ? रशिया के साथ भी बेहतर होने शुरू हो गए, यूएसए के साथ भी बेहतर होने शुरू हो गए, यानी कि हर कंट्री के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो क्या होने शुरू हो गए, बेहतर बनने शुरू हो गए। तो देखते हैं वो सब कैसे हुआ। तो कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एंड न्यू डाइवर्जेंस बिटवीन इंडो रशिया रिलेशन, यानी कि जैसे ही यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो है वो कोलैप्स कर गया, फिर जो रशिया है वो उभर के आया और उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशन की, यानी कि इंडो रशिया रिलेशंस किस प्रकार के रहे। तो डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर एंड इमरजेंस ऑफ रशिया लेड टू चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि जैसे ही यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी खत्म हो गया, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारा वर्ल्ड था वो बाइपोलर वर्ल्ड होता था। बाइपोलर क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो दो सुपर पावर्स थी, एक तो यूएसएसआर, ठीक है, जिसमें रशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, दूसरा यूएसए, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप जो है ना वो अपने आप में क्या बना के बैठे थे, सुपर पावर बना के बैठे थे। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, अब यूएसए क्या हो गई, हेजेमनी हो गई। अब एक तरह से एक ही सुपर पावर बच गया हमारे पूरे वर्ल्ड में, क्या? यूएसए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज आ गया किसमें, वर्ल्ड ऑर्डर में। तो ड्यूरिंग दिस फेज इंडिया डेवलप्ड क्लोज रिलेशंस विद यूएसए। इस फेज में इंडिया ने क्या डेवलप किए, क्लोज रिलेशन डेवलप किए, किसके साथ? यूएसए के साथ। एज अ रिजल्ट देयर वाज डिस्टेंस इन इंडो रशिया रिलेशन। तो इसके चक्कर में हुआ क्या कि इंडो रशिया रिलेशन में क्या हो गई, काफी ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई। क्योंकि हम सब जानते हैं जो यूएस है और जो यूएसएसआर है, अब जो यूएस है वो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, लेकिन जो यूएसएसआर है जिसका पार्ट रशिया है वो फॉलो करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो उस तरीके से अगर इंडिया किसी एक का सपोर्ट कभी भी लेता तो दूसरा उससे क्या हो जाता, नाराज हो जाता। जैसे आज भी जब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में भी, जैसे ही हम रशिया के साथ करीब होते हैं तो यूएसए से हमारी रिलेशनशिप जो है ना क्या होनी शुरू होती है, खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि जब इंडिया ने यूएसए के साथ रिलेशंस बनाने शुरू किए, यानी कि जब हम यहाँ पे इनका ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है, इनके साथ हमने आर्म शेयर करने शुरू कर दिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स बाय करने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो यूएसए पे आ गई। लेकिन रशिया से हमारे रिलेशंस जो है वो क्या होने शुरू हो गए, खराब होने शुरू हो गए। तो एज अ रिजल्ट देयर वाज डिस्टेंस इन इंडो रशिया रिलेशंस। दिस वॉज लार्जली ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिकल टर्बुलेंस। और ये सब क्यों हुआ, इंटरनल पॉलिटिकल टर्बुलेंस की वजह से, दैट रशिया वाज अंडर गोइंग वेयर बाय इट वाज ट्राइंग टू रीवैम्प इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे शुरू क्या हुआ कि हम जो है वो अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या करेंगे, वापस से रिफॉर्म करेंगे, दोबारा बनाएंगे। क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना वो कभी भी पूरी तरीके से किसी पर डिपेंड नहीं हुई, ना ही कभी अलायंस बनाया, यानी कि ये
ये नहीं कि हम किसी गुलाम बन गए, हम डिपेंडेंट हो गए, चाहे यूएसए हो चाहे रशिया हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो उस चीज़ को लेकर जरूरी क्या था कि हम अपनी नई फॉरेन पॉलिसी बनाएं, एक नया पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करें, एट द सेम टाइम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट। अब ऐसे में क्या चीज़ें हुई, कुछ जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो क्या हो गई, चेंज होने शुरू हो गई। रशिया पॉलिसी मेकर्स वर लीनिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। जो रशिया के पॉलिसी मेकर्स थे वो अब पाकिस्तान की तरफ जाने लग गए। क्यों? क्योंकि भाई हम तो सब जानते हैं पहले जो इंडिया है वो यूएसए की तरफ झुक गया, तो यहाँ से रशिया और हमारे रिलेशन क्या हो गए, खराब हो गए। और जो रशिया है उसने पाकिस्तान से अलायंस जोड़ना शुरू कर दिया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि यहाँ से रास्ता खुलता है इस्लामिक कंट्रीज का। As a result, their strategic interest converged towards building new ties with Iran, Turkey and Pakistan। जिसकी वजह से हुआ क्या, रशिया ने कोशिश की कि अपना एक नया ग्रुप फॉर्म करेगा, उसमें ईरान उसका पार्ट होगा, टर्की उसका पार्ट होगा और पाकिस्तान उसका पार्ट होगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हो रहे थे जब डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका, यूएसएसआर का। तो दिस वाज रिफ्लेक्टेड व्हेन रशिया सपोर्टेड यूएन रिजोल्यूशन टू मेक साउथ एशिया अ न्यूक्लियर फ्री जोन। अब यहाँ पे ये चीज रिफ्लेक्ट कैसे होगी, जब रशिया ने सपोर्ट किया कि यूएन रिजोल्यूशन हमें लेके आना चाहिए टू मेक साउथ एशिया अ न्यूक्लियर फ्री जोन, कि साउथ एशिया बिल्कुल क्या हो, न्यूक्लियर फ्री जोन बन जाए, देयर बाय स्टॉलिंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यहाँ से खत्म क्या होता है कि दिक्कत किस में आई कि भाई उस टाइम पे इंडिया भी लगा हुआ था कि कैसे ना कैसे न्यूक्लियर हासिल कर ले, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास चला गया तो वो इंडिया के लिए खतरा बन जाता। ठीक है, ऐसा हमने बहुत सी जगह देखा भी है। ठीक है कि जब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो न्यूक्लियर कहीं बना सकता ही नहीं था, उसे कहाँ से फंडिंग मिल रही थी, या तो चाइना सपोर्ट कर रहा था या कभी यूएसए खुद सपोर्ट कर रहा था। तो इन सब दिक्कतों को खत्म करने के लिए इंडिया को लगा कि भाई पहले ही यहाँ पे इतने ज़्यादा इन्होंने इतना ज़्यादा टेररिज्म फैला रखा है, अगर इनके पास गलती से भी न्यूक्लियर वेपन आ गया तो एक खतरा बन जाएगा। और अभी भी है उनके पास न्यूक्लियर वेपन, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास भी है। उनको पता है अगर वो एक लॉन्च करेंगे तो हमारे वहाँ, अब भारत इतना बड़ा देश है, कोई एक स्टेट खतरे में आएगा, और अगर यहाँ से फेंका गया पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अब ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर वेपन की होड़ में इसलिए आ गई थी ताकि वो यूनिक दूसरे को अटैक कर सके, खुद का डिफेंस कर सके, और डिफेंस करने के लिए न्यूक्लियर वेपन होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखी गई। लेकिन जैसे ही रशिया बीच में आया यूएन के सपोर्ट में कि भाई जो साउथ एशिया है उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे रोक लग गई कि भाई इंडिया में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। दिस वाज इन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान एज रशिया वांटेड टू फ्री इट्स सोल्जर्स हु वर अंडर द कस्टडी ऑफ पाकिस्तान बैक्ड मुजाहिदीन फैक्शन। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या हुआ, रशिया ने फिर पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट दिखाया, क्योंकि रशिया को अपने सोल्जर्स वापस चाहिए थे जो पाकिस्तान के पास थे, जो भी पाकिस्तानी मुजाहिदीन थे उन्होंने उनको कैद कर रखा था। तो हु वर कैप्चर्ड ड्यूरिंग यूएसएसआर ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। और ये कब की बात है, जब यूएसएसआर ने ऑक्यूपाई किया था किसको, अफगानिस्तान को, तब की बात है। ठीक है, तो ये थे कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स जब यूएसएसआर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर और पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं दो कंट्री के बीच में कैसे चल रहे थे। इसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रोक फॉर द परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सिरोजेनिक इंजन। अब यहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने भी अपने रिलेशंस थोड़े से क्या कर लिए, अपनी तरफ से उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया कि भाई अब जो है हम किसी भी तरह की ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे किसके साथ, रशिया के साथ। यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में जब भाई रशिया हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था तो रशिया का सपोर्ट करना भी यहाँ पे बनता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई भले ही नुकसान होगा, क्योंकि इस चक्कर में क्या हुआ, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी थी वो खराब हो गई, जो भी हमें इक्विपमेंट एडवांस करने थे जो हमें रशिया से चाहिए थे वो सब चीज़ें हमें मिलनी बंद हो गई। यानी कि जो भी हमारी एडवांसमेंट थी आर्मी की तरफ, आर्म्स की तरफ, वो सब के सब क्या हो गए, रुक गए, सिर्फ इस चीज़ की वजह से। क्योंकि धीरे धीरे इंडिया ने भी रशिया का सपोर्ट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि रशिया पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में जो रशिया है और जो इंडिया है उसके रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। ठीक है, बाद में क्या बेहतर होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनके रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना। इसमें सिर्फ वही है कि भाई इस टाइम पे जो इंडिया स्पेस सेल्फ डिपेंडेंस एम्बिशन था ना, वो भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है कि भाई हम जो है वो स्पेस को लेके जो भी इक्विपमेंट वगैरह बना रहे थे, ठीक है, या फिर जो भी मंगवा रहे थे रशिया वगैरह से, वो सब पर तो रोक लगा दी हमने। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, घाटा देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, इंडो यूएस रिलेशंस।
दिस फेज कोइंसाइडेड विद यूएस रिप्लेसिंग रशिया एज अ स्ट्रेटेजिक आर्म सप्लायर टू इंडिया। अब जब इंडो यूएस रिलेशन की बात करते हैं तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि धीरे धीरे यूएस ने यूएस को रशिया ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म सप्लायर के तौर पे, ठीक है। तो यूएस ने रिप्लेस कर दिया इसको रशिया को कि भाई अब जो भी आर्म्स इक्विपमेंट एडवांसमेंट तुम्हें करनी है तो तुम यूएस से ले सकते हो। दिस ऑल्सो हैपेंड व्हेन अनदर कंट्रोवर्सी ऑफ रुपी वर्सेस रूबल डिबेट टुक प्लेस। यानी कि जब यूएस को लगा कि भाई अब धीरे धीरे भाई रशिया से इंडियन रिलेशन खराब हो रहे हैं, क्यों ना इसे और खराब कर दें, जो इक्विपमेंट जो भी आर्म्स इन्हें चाहिए था रशिया से वो हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। 1 मिनट वेट करना। चलो फिर अब आगे देखते हैं लास्ट में कुछ कंसेप्ट। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, राइज ऑफ न्यू एरा इन इंडो रशिया रिलेशंस। तो जब हम बात करते हैं इंडो रशिया रिलेशंस के बारे में, तो स्टार्टिंग स्टेज में भले ही इंडिया और रशिया रिलेशन बहुत ही खराब थे, ठीक है, उसके बहुत से रीजंस भी रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला और खासकर 1991 के बाद जब एलपीजी पॉलिसी आ गई, फिर करगिल वॉर में भी सपोर्ट किया रशिया ने हमारा, तो यानी कि उसके बाद धीरे धीरे जो इंडिया और रशिया के रिलेशन है वो वापस क्या होने लग गए, ठीक होने लग गए। और यही नहीं, जो हमारे आर्म्स थे, एडवांस इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, वो सब कहाँ से आने लग गए, रशिया से आने लग गए। यानी कि रशिया जो है फुल्ली हमें सपोर्ट करने लग गया था। तो ये था हमारे पास क्या, न्यू एरा ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस। अब इसके पीछे कुछ रीजंस और भी थे। वो रीजन ये था क्योंकि सबको इंडिया इसलिए चाहिए था क्योंकि एशियन कंट्री में, ठीक है, इंडिया और चाइना दो अपने आप में सबसे अच्छी कंट्री है, सबसे अच्छी इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो भाई चाइना ऑलरेडी वेल डेवलप्ड था, तो वहाँ पे और ज़्यादा ग्रोथ करनी थोड़ी सी क्या थी, मुश्किल हो गई थी। तो अब यूएस को भी और रशिया को भी, दोनों को अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिख रही थी, इंडिया के अंदर। तो इसलिए सबके सब जो है ना वो इंडिया की तरफ आ रहे थे कि भाई इंडिया में चीप लेबर भी है, ठीक है, और सस्ते रॉ मटेरियल्स भी हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन करना काफ़ी आसान रहेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो उस चीज़ की वजह से जो इंडिया और रशिया है उसके रिलेशन वापस क्या होने लग गए, ठीक होने लग गए। इसके बाद बात करते हैं डिफेंस टाइज। भाई डिफेंस टाइज का मतलब ये है कि जब आर्म्स वहाँ से आ रहे हैं, इक्विपमेंट से आ रहे हैं, यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, यही नहीं, जॉइंट ट्रेनिंग भी हो रही है दोनों की, यानी कि जो रशिया की मिलिट्री है और जो इंडिया की मिलिट्री है वो आपस में ट्रेनिंग भी कर रहे थे कि कैसे किसी भी वॉर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो डिफेंस टाइज हमें देखने को मौका मिलता है। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर टाइज। अब सिविल न्यूक्लियर टाइज का मतलब ये है कि एक तरह से न्यूक्लियर वेपन को लेके जो भी सप्लाई वगैरह चाहिए, यूरेनियम वगैरह की, वो रशिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फंडिंग देनी शुरू कर दी कि जिस तरीके से क्या होगा, हम जो है वो एडवांस लेवल पे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो हमें रशिया वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज। अब इकोनॉमिक टाइज के अंदर क्या है, जैसे मैंने बात की 1991 की एलपीजी पॉलिसी, यानी कि जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना क्या हो गया, शुरू हो गया, ट्रेडिंग शुरू हो गई अलग अलग कंट्रीज के बीच में। एक तो चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो सिविल न्यूक्लियर टाइज की मैंने यहाँ पे बात की। फिर इकोनॉमिक टाइज यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, या फिर ट्रेडिंग जो है गुड्स की और अलग अलग सर्विसेज की भी चालू हो गई थी इन दो कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ मैं रशिया और इंडिया की बात नहीं करूँगा, एक हमने एक तरह से क्यों मानो ऑर्गेनाइजेशन बना लिया ब्रिक्स, जहाँ पे और भी कुछ कंट्रीज थी, जिसमें हम ब्राज़ील की बात भी करते हैं, चाइना की बात भी करते हैं, ताकि जो यूएसए है, जो एक बहुत बड़ी पावर उभर के आ रही थी, इसे रोका जा सके। और जो ब्रिक्स है वो आपस में एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई, और धीरे धीरे कोशिश भी ये चल रही थी कि भाई अब ब्रिक्स की करेंसी भी आई, ठीक है, ताकि जो डॉलर है, जो डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी क्या लगे, रोक लगे, और इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी किसको बनाई जाए, ब्रिक्स की बनाई जाए, ठीक है। तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी बेहतर हो इन कुछ कंट्रीज़ के बीच में, ताकि फिर से हमें बाइपोलैरिटी या फिर मल्टीपोलैरिटी देखने का मौका मिले। और आज हमारा देश, आज हमारा वर्ल्ड मल्टीपोलर है भी, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक सुपर पावर ऐसी नहीं है जो बहुत ही ऊपर है। चाइना भी अपने आप में एक अच्छी इकोनॉमी है, जापान की भी है, रशिया की भी है, और अमेरिका की भी है, तो जिस चीज़, और इंडिया की तो है ही, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप की वजह से हमें देखने को क्या मिलता है कि अब जो है वो मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है। तो यहाँ तक खत्म होता है इंडिया और रशिया का रिलेशन, ठीक है। अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो।